नमस्कार साथियों, बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के अंतर्गत अपन जो प्रथम प्रश्न पत्र था उसमें केशवदास जी के बारे में अपन पढ़ रहे थे, व्याख्या अपन पढ़ रहे थे। इससे पहले अपन ने केशवदास जी के द्वारा व्याख्या सरस्वती वंदना के बारे में पढ़ा था और आज हम अगली व्याख्या राम वंदना के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व अपन ने केशवदास जी के कवि परिचय, उनके द्वारा रचित रचनाएं, उनकी भी जानकारी अपन ने प्राप्त की थी। तो प्रथम प्रश्न पत्र में आपके जो रीति रस तरंगिणी रीतिकालीन काव्य पुस्तक है उनमें पहला ही अध्याय आपके चल रहा है और उसमें अपनी व्याख्या चल रही है। तो आज हम राम वंदना पढ़ेंगे। केशवदास जी सरस्वती वंदना के बाद राम वंदना जो करते उनमें वो किस प्रकार प्रभु श्री राम की कीर्ति ख्याति बताते हैं, उनकी अनुकंपा किस प्रकार सभी के ऊपर रहती है। और इससे पूर्व सरस्वती माता के गुणों का बखान भी किया था। सरस्वती माता के गुणों के बारे में अनेक विशेषताएं केशवदास जी ने बताई। और केशवदास जी एक राम भक्त कवि भी आपको पता है, क्योंकि भले ही रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि है वो, किंतु राम भक्त कवि के रूप में भी जब भी राम भक्त कवियों का नाम आता है तब भी कवि केशवदास जी का नाम आगे लिया जाता है। तो आज हम सरस्वती वंदना के बाद राम वंदना पढ़ेंगे, जो ये आपके रीति रस तरंगिणी पुस्तक है, ये आप देख रहे हैं। प्रथम वर्ष की तरह ही ये प्रथम वर्ष में जिस प्रकार अपने प्राचीन काव्य पढ़ी थी उसी प्रकार ये पुस्तक है। तो केशवदास जी राम वंदना में कि पूरन पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे न नेति नेति कहे वेद छाड़ी भेद जुक्ति को जानी यह केशवदास अनुदित राम राम रडत रहत न डरत पुनरुक्ति को रूप देई अणिमा मही गुण देई गरिमा मही नाम देई महिमा मही भक्ति देही मुक्ति को। यह आपके व्याख्या है। अब इनमें कवि केशवदास जी ने जो लिखा है उसके बारे में अपन ने पढ़ा है। तो सर्वप्रथम राम वंदना में जो कठिन शब्द है उन्हें अपन देख लेते हैं। पूर्ण पुराण यानी पूर्ण रूप से जो पुराण है, अरु का मतलब और होता है। पुरुष पुराण मन आप्त पुरुष यानी पुरुष पुराण से तात्पर्य यहाँ अपन प्रभु श्री राम के बारे में भी ले सकते हैं। परिपूर्ण यानी पूर्ण रूप से। उक्ति मतलब बात। उक्ति से तात्पर्य क्या होता है भाई? बात, उक्ति। उक्ति से तात्पर्य होता है बात। दर्शन देत जिन्हें, दर्शन का मतलब ये तत्सम तद्भव की प्रधानता है। अब ये केशवदास जी ने दर्शन इस प्रकार लिख रखा है, किंतु अपन जो दर्शन लिखते हैं क्योंकि तत्सम और तद्भव की प्रधानता है ही। नेति नेति, नेति का मतलब होता है अंतर्हित।
नेति का तात्पर्य अपन अंतर्हित लेंगे। वेद, वेद का मतलब वेद, यहाँ तत्सम तद्भव के कारण वेद, वेद का मतलब यहाँ अपन वेद लेंगे, वेद पुराण, क्योंकि वेद में श्लेष भी हो सकता है। वेद का अर्थ एक अपन चिकित्सक भी ले सकते हैं, किंतु यहाँ वेद पुराण, तो यहाँ वेद से तात्पर्य वेद है। छाड़ी, छाड़ी का अर्थ होता है छोड़ना, जुक्ति यानी प्रयास। अनुदित, अनुदित का मतलब होता है दिन रात या लगातार। अनुदित से क्या तात्पर्य होता है? दिन रात या लगातार। अनुदित। रडत, रडत से तात्पर्य रटना या बोलना। पुनरुक्ति, वापस, पुनरुक्ति का अर्थ होता है बार बार। अणिमामयी यानी ये 8 सिद्धियां और 9 निधियां हैं, उसके बारे में हैं। 8 सिद्धियां और 9 निधियों के बारे में, जो 8 सिद्धियां, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वसित्व और ईसत्व, ये 8 सिद्धियां बड़े ही दुर्लभ प्राप्त होने वाली है। ये 8 सिद्धियां और 9 निधियां देवगणों में भी केवल हनुमान जी को प्राप्त है। तो यहाँ अब अपन इसका अर्थ जानते हैं। पहले ये तो अपन ने प्रभु श्री राम की वंदना कवि केशवदास जी के द्वारा जो की गई है उसके बारे में अपन ने जाना है। अब इसकी व्याख्या, व्याख्या से तात्पर्य यानी अर्थ, क्या अर्थ इसका अपने को व्याख्या प्रसंग। अब इसके प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत पद्यांश, गद्यांश लिखोगे या पद्यांश? पद्यांश, क्योंकि प्रथम प्रश्न पत्र में पद्य है तो पद्यांश आएगा। कहानी, उपन्यास, नाटक वाला है तो वहाँ गद्यांश आएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीति रस तरंगिणी से लिया हुआ या रीति रस तरंगिणी से अंतर्निहित है। इसमें कवि केशवदास जी ने प्रभु श्री राम की महिमा, यश, कीर्ति, ख्याति को अभिव्यक्त किया है। अब क्या अभिव्यक्त किया है जो अपन इसके अर्थ में जानते हैं कि पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण न बतावे बतावे और उक्ति को। यहाँ प्रभु श्री राम जी की महिमा जो अवर्णनीय यानी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, तो प्रभु श्री राम जी की कीर्ति ख्याति महिमा के लिए कवि केशवदास जी कह रहे हैं कि पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण, कि प्रभु श्री राम की कीर्ति ख्याति यश गौरव बखान आदि को पूर्ण रूप से पुराणों के द्वारा नहीं बताया गया है, आप्त पुराण में भी नहीं कहा जा सकता है। बतावे न बतावे और उक्ति को, यानी किसी भी देवगण या प्राणी के द्वारा, किसी भी जीव के द्वारा पूर्ण रूप से प्रभु श्री राम के गुणों का बखान नहीं किया जा सकता है। दूसरी लाइन में देखिए, दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे न नेति नेति कहे भेद छाड़ी भेद जुक्ति को, यानी जिनके दर्शन मात्र से सभी दुखों का नाश हो जाता है और जो उनके नाम या दर्शन को ही अंतर्हित मानते हुए सारे युक्ति प्रयास जो भी व्यक्ति अपने कर्म फल आदि करता है वो केवल उनके दर्शन मात्र से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। जानिए केशव दास अनुदित राम राम रडत रहत न डरत पुनरुक्ति को। आगे केशवदास जी कह रहे हैं कि केशवदास जी जानते कि प्रभु श्री राम के नाम मात्र से ही व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, फिर भी वो लगातार अनुदित, अनुदित का मतलब लगातार, वो प्रभु श्री राम के नाम को रटते रहते हैं और वो प्रभु श्री राम नाम की पुनरुक्ति से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। अब फिर आगे कवि केशवदास जी
करे कि प्रभु श्री राम की भक्ति से मुझे आठों सिद्धियों में से केवल रूप देई अणिमामयी, यानी मुझे अणिमामयी रूप, गुण देई गरिमामयी, मेरे गुण प्रभु श्री राम की भक्ति से गरिमा में, और नाम देई महिमामयी, भक्ति देई मुक्ति को। यानी कवि केशव दास जी प्रभु श्री राम से रूप अणिमा के समान मान रहे हैं, अणिमा सिद्धि के समान, गुण गरिमा के समान मान रहे हैं, नाम की महिमा मांग रहे हैं, और भक्ति मुक्ति वाली भक्ति वो मांग रहे हैं। तो यहाँ कवि केशव दास जी ने प्रभु श्री राम की महिमा का बखान किया है। यहाँ इस व्याख्या में अनुप्रास, रूपक, यमक, अलंकार आदि का प्रयोग किया गया है। तत्सम तद्भव शब्दों की प्रधानता इसमें है। और जो मैं आपको 8 सिद्धियों के बारे में बता रहा, उनमें देखिए आप, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व, ईसत्व, यानी ये 8 सिद्धियां कवि केशव दास जी ने बताई है। और होती भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां होती है। इनमें से अणिमा, महिमा और गरिमा, ये सिद्धियां कवि केशव दास जी ने प्रभु श्री राम से मांगी है। और वैसे ये 8 सिद्धियां हर किसी को प्राप्त नहीं है, केवल एक अपने आराध्य है प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी, उन्हीं को ये 8 सिद्धियां प्राप्त है और 9 निधियां प्राप्त है। तो अपने राम वंदना में केशव दास जी के द्वारा उनकी भक्ति आराधना के बारे में जाना। अब इसके बाद अगली व्याख्या अयोध्या नरेश, यानी यहाँ अयोध्या नरेश बहुत से राजा हुए। उन राजाओं में राजा दशरथ के गुणों का बखान यहाँ कवि केशव दास जी के द्वारा किया गया है। राजा दशरथ को ब्रह्मा के समान बताया है, राजा दशरथ को समुद्र के समान, क्योंकि जिस प्रकार सभी नदियों का स्वामी समुद्र होता, उसी प्रकार राजा दशरथ है। राजा दशरथ की सभा को सुमेरु पर्वत के समान बताया, जिस प्रकार सुमेरु पर्वत में सभी देवगणों का निवास होता है, उसी प्रकार राजा दशरथ की सभा में भी अनेकानेक पंडित गण विद्यमान, और राजा दशरथ को राजाओं का राजा बताया है। यानी राजा और सम्राट में तो आप अंतर जानते ही होंगे। राजा यानी एक सामान्य प्रांत या राज्य का जो स्वामी होता है वो कहलाता है राजा। जबकि दशरथ को राजाओं का राजा यानी सम्राट कहा गया है। सम्राट से तात्पर्य आपको बता देता हूँ, जो राजा होते हैं राजाओं के राजा को सम्राट कहा जाता है। अपने इतिहास में जैसे सम्राट अशोक का नाम लिया जाता है, सम्राट अशोक को अपने सम्राट ही कहेंगे, अशोक को राजा नहीं कहते। कभी भी आपने पढ़ा होगा कि राजा अशोक नहीं, अशोक महान या सम्राट अशोक नाम होता है। तो अगली कक्षा में अपने जो अयोध्या नरेश है उसमें राजा दशरथ की कीर्ति ख्याति का वर्णन किया गया है, उसके बारे में अपने जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।